भारत नेपाल सीमा से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त चर्चा में है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि नेपाल सरकार अब भारतीय बाजारों से 100 रुपए से अधिक का सामान ले जाने पर टैक्स वसूलने जा रही है। सवाल ये है, क्या सच में ऐसा होने वाला है? और अगर हां, तो इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों एक खबर ने हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि नेपाल सरकार भारतीय बाजारों से खरीदे गए 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर टैक्स यानी भंसार लगाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड के बनबसा बॉर्डर पर जब इस वायरल दावे की पड़ताल की गई तो पता चला कि इस तरह का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका था। हालांकि यह आदेश करीब 1.5 से 2 साल पुराना है और अब तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया था। लेकिन अब नेपाल प्रशासन इस नियम को जमीन पर उतारने की तैयारी में जुटा है। सीमावर्ती नेपाली इलाकों में प्रशासन की ओर से मुनादी कर लोगों को जानकारी दी जा रही है कि यदि भारतीय बाजारों से 100 रुपए से अधिक का सामान नेपाल ले जाया गया तो उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन होने पर सामान जब्त भी किया जा सकता है। बनबसा व्यापार मंडल के अध्यक्ष भरत भंडारी का कहना है कि भारत और नेपाल के बीच दशकों पुराना व्यापारिक और सामाजिक रिश्ता रहा है। ऐसे में इस तरह का टैक्स लागू होने से सबसे ज्यादा असर नेपाली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जो रोजमर्रा का सस्ता सामान भारतीय बाजारों से खरीदते हैं। स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ नेपाली उपभोक्ता बल्कि सीमावर्ती भारतीय बाजार और छोटे व्यापारी भी प्रभावित होंगे। नेपाल के कई छोटे दुकानदार भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं और इस नियम के लागू होने से उनकी लागत बढ़ सकती है। वहीं साल 2027 तक बनबसा में प्रस्तावित ड्राई पोर्ट के चालू होने के बाद व्यापार और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में व्यापारियों ने नेपाल सरकार से अपील की है कि रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं को इस टैक्स से छूट दी जाए। फिलहाल यह आदेश पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से नेपाल प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है, उससे आने वाले समय में इसका असर भारत नेपाल सीमा के दोनों ओर देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि नेपाल सरकार इस नियम को किस तरह लागू करती है और क्या आम लोगों को इसमें कोई राहत मिलती है। सूचना सम्पूर्ण यात्रु महानुभावहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अनुरोध। भारतबाट नेपाल आउने यात्रु महानुभावहरूले नेपाल सरकारबाट निषेधित गरेका चीज वस्तुहरू जस्तै लागु औषध, सुर्तीजन्य पदार्थहरू, नक्कली मुद्रा, अश्लील सामग्रीहरू, अवैध हात हतियार, गोलीगट्टा तथा विस्फोटक पदार्थहरू, वन्यजन्तु तथा आखेटो पहाड, विषादी तथा हानिकारक रसायन, खाने तेल, डाल्डा घिउ, पेय पदार्थहरू, माछा, मासुजन्य पदार्थहरू, अचार, प्लास्टिक झोला जस्ता निषेधित चीज वस्तुहरू ओसार पसार नगरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। रु 100 रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको माल सामान भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल ल्याउने यात्रु महानुभावहरूले अनिवार्य रूपमा घोषणा गरी जाँचपास गराई राजस्व बुझाउनु पर्दछ। अन्यथा चोरी पैठारी कसुरमा मालवस्तु जफत गरी कारबाही हुने बेहोरा यसै सूचना मार्फत जानकारी गराउँछौं। यसबाट यात्रु महानुभावहरूलाई पर्न जाने असुविधा प्रति सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल क्षमा प्रार्थी छ। जय नेपाल। कि हमारा और नेपाल का जो ये वाला हमारा क्षेत्र है, बनबसा क्षेत्र है, इसमें कम से कम 60 साल से यहाँ पे व्यापार रेगुलर होता आ रहा है। और दूसरा हमारा जो नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध है। सर्वप्रथम तो जो वहाँ की सरकार ने ये घोषणा करी है कि 100 रुपये का सामान में आप नहीं ले जा सकते, उसके ऊपर भंसार पड़ेगा उससे ऊपर का, तो इससे तो जो हमारा जो भी दैनिक अवस्था का वाला जो नेपाल से हमारा जितना भी कस्टमर आता है वो सबसे ज़्यादा परेशान रहेगा, क्योंकि वो उपभोक्ता जो हमारा आता है वो बनबसा मार्केट में जब यहाँ खरीदारी के लिए आता है तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पे वस्तु सस्ती मिलती है, इस वजह से यहाँ आता है। अगर वो वहाँ से अगर यहाँ नहीं आएगा, उसको भंसार उसको वहाँ पे देना पड़ेगा, तो उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा वो होगी। दूसरा, जो हमारा लोकल का स्थानीय दुकानदार है, जो नेपाल का है चाहे भारत का भी, जो भी छोटे दुकानदार हैं, उनको भी इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और कस्टम के और भंसार के उससे जो भी हमारा जो भी पहले से ही कस्टम एक्साइज ड्यूटी करके जो माल जाता है, और वो तो रेगुलर चलता रहेगा।
और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि भविष्य में भी हमारे यहाँ पे एक ड्राई पोर्ट का जो निर्माण 2027 तक माननीय मोदी जी द्वारा जो इनकी घोषणा हुई थी केंद्र की, तो वो पूरा हो जाएगा। तो जो भी कारोबार है वो नाका जो है हमेशा जो इससे खुला रहेगा और कारोबार में जो भी यहाँ से प्रभावित नहीं होगा। और मैं उनसे वहाँ के नेपाल सरकार से भी एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी इसको की व्यवस्था को देखते हुए कि जो वहाँ से दैनिक व्यवस्था का आदमी में आता है और जो दूर दराज से जो हमारे यहाँ नेपाल का जो हर विभिन्न शहरों में जो नौकरी करता है वो घर जाता है, तो कुछ ना कुछ आवश्यक वाली चीज़ वो ले जाता है, तो उसमें इसमें छूट दी जाए, जिससे यहाँ का यातायात भी व्यवस्था चलते रहे और व्यापार भी हमारा जो भी 60 साल से चल रहा है तो वो पूर्ण रूप से इसमें विराम न लगे और हमारे जो दैनिक उपभोक्ताओं को उनको भी परेशानी ना हो। जी, ये जो 100 रुपये से ज़्यादा का सामान आएगा तो इसमें टैक्स लगेगा। ये अभी का नहीं है, ये 1.5-2 साल पहले का ही सरकार का जो नियम है। तो सरकार ने जब ये कैरिंग वालों का सामान बंद किया था तब से का ये है कि ये 100 रुपये से ज़्यादा का टैक्स लेना पड़ेगा। अभी जब नई सरकार बनी है नेपाल में तो उन्होंने इसको कड़ाई के साथ लागू करने की अभी ठान ली है। इसलिए ये लोग अभी सब यहाँ के जो सुरक्षा है, ये भन्सार के जो यहाँ के सुरक्षा निकाय है, इनको ऊपर से निर्देशन दिए हुए है कि अब जो नियम है ये नियम को कड़ाई के साथ लागू किया जाए। ये जो ऊपर से निर्देशन है ये तो 2 साल पहले का ही है। अब कस्टम में तो टैक्स तो लेगा ही सरकार, क्योंकि इसमें तो अगर ऐसा होता है तो क्या फर्क पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या लगता है? नहीं, ये अब पब्लिक में तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि नेपाल में तो टैक्स जोड़ेंगे तो सामान महंगा पड़ेगा। अब हम तो यहाँ बॉर्डर के लोग हैं तो इंडिया नेपाल आना जाना रहता ही है। तो घराई से सामान जो घर के लिए लेके आएंगे, बनवासा जाके लेके आएंगे, टनकपुर जाके लेके आएंगे, खटीमा जाके लेके आएंगे तो सस्ता पड़ेगा। अब नेपाल से खरीदेंगे तो उसमें टैक्स भी जुड़ेगा, वैट भी जुड़ेगा, सब जुड़ेगा, तो पब्लिक को मार तो पड़ेगी, लेकिन राज्य का फायदा होगा। सरकार का टैक्स बढ़ेगा और राज्य का जो टैक्स है वो बढ़ेगा, तो थोड़ा पब्लिक का तो घाटा होगा ही, लेकिन राज्य का टैक्स बढ़ेगा इसमें।